ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम बात करेंगे नवंबर के इष्ट सिद्धि साधना मंत्र की। तो मंत्र बताने से पहले मैं कुछ आपको जानकारियां दे दूं, कुछ सावधानियां जो आपकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत सारे मित्र मुझे YouTube पर अपने नंबर भेजते हैं लिखकर और नाम भेजते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने फ़ोन नंबर आप YouTube पर शेयर ना करें। उसका कारण ये है कि ये नंबर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं और आपके साथ ठगी हो सकती है। ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि लोग हमारे जो मेंबर हैं या जो शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं या जो शिव कृपा योग को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनके नंबर वहाँ से लेकर और उन्हें फ़ोन करते हैं कि हम कल्याण गुरु जी के आश्रम से बात कर रहे हैं और हम खुद ही कल्याण गुरु जी बोल रहे हैं। तो बहुत सारे जो अच्छे सच्चे साधक हैं उनको भी परेशानी होती है, और जो बेचारे भोले भाले सीधे साधे साधक हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनके साथ भी धोखा हो जाता है। तो आज ये जो आपका सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इसके माध्यम से बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। तो इसलिए गलत से कैसे बचना है, धोखा देने वाले लोगों से कैसे सावधान रहना है, वो आप ध्यान रखिए। तो आप नंबर मत अपना भेजिए हमें। हाँ, हमारे नंबर वीडियो में होते हैं, आप उन पे कॉल कीजिए। और अभी पीछे कुछ दिन पहले एक मित्र हैं सौरभ भारद्वाज, और ये गाजियाबाद से हैं। इनका कॉल आया मेरे पास, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप कल्याण गुरुजी बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ। तो फिर इन्होंने पूछा कि क्या आप गुरुजी ही बात कर रहे हैं? तो मैंने बोला क्या आपको कोई शक है? तो इन्हें थोड़ा सा वो चीज़ हर्ट हो गई, इनको ठेस लग गई और इन्होंने कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं और ऐसा वैसा। और फिर बात यहाँ तक पहुँची कि इन्होंने कहा कि ठीक है, ये समय अभी मुझे लगता है बात करने के लिए उचित नहीं है, तो मैं बाद में बात करूँगा। और वो नेगेटिविटी बढ़ती चली गई। और अगर ये कहते कि हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं इनसे कहता कि आप वीडियो कॉल करिए। और अब मुझे समझ आया कि गलती कहाँ हुई। सौरभ भारद्वाज जुड़ना चाहते थे, मैं भी उन्हें जोड़ना चाहता था। मैं आपसे सबसे आग्रह करता हूं कि आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं या कोई समस्याएं हैं, तो उनसे मुक्ति का मार्ग है। वो मार्ग जो है वो ईश्वर का मार्ग है और वो सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है। तो मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्ग पे चलें। और जब हम समूह में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं या ग्रुप में साधना करते हैं, तो ग्रुप का अपना एक प्रभाव होता है, ग्रुप की, समूह की अपनी एक शक्ति होती है और उसका अपना एक आनंद भी होता है। तो ये मिस्टेक हुई और मुझे भी इस पे बहुत चिंतन करना पड़ा, सोचना पड़ा। तो इसलिए अगर किसी मित्र को ऐसा लगता है कि कोई और बोल रहा है या उनको कहीं जरा सा भी कोई डाउट है, शक है, तो ये उनका अधिकार है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ये उनका अधिकार है कि वो
ठीक से जांच परख कर लें कि फ़ोन पे दूसरी तरफ कौन बोल रहा है। और मुझे वीडियो कॉल करने में और आपसे रूबरू होने में बिल्कुल भी कोई जरा सा भी परहेज़ नहीं है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके होते हैं उनसे मिलने में, बात करने में कहीं भी कोई जरा सा परहेज़ नहीं है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें। आज लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग शिव कृपा योग चैनल के सब्सक्राइबर हैं और वो सब सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल रहे हैं। हालांकि इसमें से कुछ लोग साधना नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो शिव कृपा योग परिवार के सदस्य हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जुड़ने की घोषणा तो कर दी। बहुत सारे लोगों का इसमें से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका पंजीकरण हो जाता है, तो हम मानते हैं कि अब आप शिव कृपा योग परिवार के सदस्य हो गए और आपका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। आप कब जुड़े थे, कितने दिन आपने साधना की, कब आपने साधना छोड़ी, और उसके बावजूद भी कभी भी आप फिर संपर्क कर सकते हैं, कभी भी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है, चार्ज है, ये बात करने का है। बात करने का नहीं है। शिव भक्तों से, शिव साधकों से बात करना मेरा आनंद है। ये मेरा प्रेम है कि मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, एक रजिस्ट्रेशन है, शिव कृपा योग परिवार की एक सदस्यता है, मेंबरशिप है। इसलिए हमारा आग्रह रहता है कि आप ये रजिस्ट्रेशन करें। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसके बाद 2 प्रकार की साधनाएं आपकी चलती हैं। एक तो ये है कि आप एक्टिव मेंबर होते हैं, आप रेगुलर साधना करते हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, या जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं, तो वो शिव कृपा योग परिवार के सदस्य हैं और हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को उनकी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के लिए और दुखों कष्टों और समस्याओं से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान होता है। तो ये सबके लिए होता है सामूहिक, वो एक्टिव मेंबर हैं या नॉन एक्टिव मेंबर हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भी साधना है जिनका अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो हर महीने इष्ट सिद्धि साधना मंत्र है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी साधक हैं, जो सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव मेंबर हैं। उनको ये साधना नहीं करनी है। हाँ, जो नॉन एक्टिव वाले हैं वो भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल अभी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी कर सकते हैं। और ये जो इष्ट सिद्धि साधना मंत्र है, इसमें आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं। अभी एक मित्र का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट तो हनुमान जी हैं, और आपने मंत्र दे दिया शिव जी का, तो मेरे लिए कोई मंत्र बताएं। तो ऐसे मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अलग अलग एक एक व्यक्ति को ऐसे इष्ट सिद्धि का मंत्र नहीं दिया जा सकता, ये संभव नहीं है। हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तब फिर इस पे सोचा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह दूं कि जो भगवान शिव हैं वो सर्वोपरि हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पार हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तो शिव जैसा कोई गुरु नहीं, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये बात अलग है कि जीवित गुरु को भी शिव की उपमा दी गई है, शिव तुल्य माना गया है, शिव स्वरूप माना गया है, क्योंकि वो जो शिव संदेश है, वो जो शिवत्व का संदेश है, वो जो आपके भीतर शिव और शक्ति सुप्त अवस्था में उसको जागृत करने का जो मंत्र है, उसको जागृत करने की जो की है, चाबी है, कुंजी है, वो गुरु के पास है। गुरु आपको बताता है, और ये हर व्यक्ति के लिए वो जो की है वो अलग अलग होती है, लेकिन इष्ट सबके एक हैं। वो हनुमान जी की पूजा करें, वो माता के किसी रूप की पूजा करें, वो गणेश जी की पूजा करें, वो राम जी की पूजा करें, वो कृष्ण जी की वो किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करें, तो लेकिन देखा जाए तो सबके इष्ट शिव हैं। देवी देवताओं के इष्ट भी शिव हैं, और जो दैत्य शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां, उनके इष्ट भी शिव हैं।
तो यहाँ कोई कैसा, कोई कहता है मैं भैरव जी को इष्ट मानता हूं, तो भैरव जी के इष्ट भी शिव हैं। कोई कहता है मैं तो तांत्रिक हूं, तो तांत्रिक में भी जितनी आसुरी तामसिक शक्तियों की साधना होती है उन सब के इष्ट शिव हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि मंत्र, और कोई भी मंत्र आपको दे दिया जाए, कृष्ण जी का, राम जी का, हनुमान जी का, माता का, वो आपके इष्ट को प्रसन्न करता है। इष्ट कोई भी हो, आप इष्ट की साधना करें बस। तो ये इष्ट सिद्धि साधना मंत्र है, और अगर इष्ट की सिद्धि हो जाती है तो फिर आपको इष्ट की प्रेरणा से, इष्ट के आशीर्वाद से गुरु मिलता है, और गुरु के मार्गदर्शन से आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो आज ये 2-3 बातें मुझे आपसे करनी थी। एक तो अपने नंबर आप ना भेजें, यूट्यूब पे नंबर लिख कर ना भेजें, हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे। आपको फ़ोन करने की स्वतंत्रता है। हमारे 2 नंबर हमेशा यूट्यूब पे होते हैं, और ये नंबर सबको मालूम है, सब वीडियो में है यूट्यूब की, और इनका समय होता है बात करने का सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक आप बात कर सकते हैं। उसके बाद में या उसके पहले आप फ़ोन करेंगे तो ये नंबर बंद रहते हैं। तो बहुत सारे मित्र ऐसा कहते हैं कि नंबर मिलते नहीं हैं, नंबर बंद आते हैं, कोई और नंबर दे दीजिए। तो नंबर तो यही है, लेकिन समय है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, और रविवार को अवकाश होता है। जो बच्चे, जो सेवक, जो वहाँ सेवा देते हैं, रविवार उनका अवकाश होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है आप रात को वीडियो देख रहे हैं, लेकिन रात को फ़ोन करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, और ये गलती लोग करते हैं। तो आप सुबह 10 बजे से और शाम के 7 बजे तक आप कॉल करें, ज़रूर आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। अगर आपकी मिस कॉल भी आ गई तो भी सेंटर पे कोशिश की जाती है कि वो आपसे संपर्क करें, लेकिन आप मिस कॉल नहीं करना, आप कॉल करना। तो कॉल करिएगा, ज़रूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं नवंबर का इष्ट सिद्धि साधना मंत्र आपको बताना चाहता हूँ, और ये इस बार वीडियो 5 दिन लेट है, तो मुझे आदेश नहीं हुआ, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि वीडियो आने में देरी है, तो वो जो आपका पिछले महीने का, यानी कि अब नवंबर शुरू हुआ तो अक्टूबर का जो मंत्र है उसकी साधना आप करते रहें, लाभ उतना ही मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको नवंबर का इष्ट सिद्धि साधना मंत्र बताता हूँ, और इसको आप जपिए। और दिन भर इस मंत्र को माला से तो जपना नहीं, क्योंकि सिद्ध माला आपके पास है नहीं। तो इस मंत्र को आप गुनगुनाते रहें, आप गाते रहें, आप मन ही मन में जाप करते रहें, और 1 महीने में इसके चमत्कार आपको नज़र आ जाएंगे, और आपको लगे कि हाँ, मुझे इस मार्ग पे चलना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, सांसारिक उन्नति करनी है, या अपने दुखों कष्टों से मुक्ति पानी है, या मुझे अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करना है। तो फिर आप सेंटर पे फ़ोन करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और बिल्कुल साधना से जुड़ जाइए। तो इस बार का जो मंत्र है वो है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर से एक बार फिर गुनगुनाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस मंत्र को आप गुनगुना सकते हैं, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुनगुनाएं तो और अच्छा लगता है, और आनंद आएगा आपको। तो गुनगुनाएं मंत्र को,
जब जाप करने का समय आएगा तो आपको एक सिद्धमाला दी जाएगी, सिद्ध मंत्र दिए जाएंगे, उनका फिर जाप करना होता है। तो ये कोई इसमें संख्या की आपको सीमा नहीं है कि कितनी बार आप एक बार मंत्र को गुनगुना के चुप हो सकते हैं, एक बार उसका जाप कर सकते हैं, एक बार पाठ कर सकते हैं, 1000 बार कर सकते हैं, लाख बार कर सकते हैं। दिन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इसका आप जाप कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और कोई किसी को ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ छोड़ना है आपको। बस ये परमात्मा के सुंदर सुंदर नाम हैं, सुंदर सुंदर मंत्र हैं, इनका आप जाप करेंगे, निश्चित आपके भीतर रूपांतरण होगा, परिवर्तन होगा, और आपके भीतर वो सत्यम शिवम सुंदरम का भाव प्रकट होने लगेगा। तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, आप इसको करिए। और अगर जो हमारे साधक हैं शिव कृपा योग परिवार के, जो सिद्ध मंत्रों की साधना करते हैं, वो भी गुनगुनाना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनके कुछ नियम हैं और वो सिद्ध माला से साधना करते हैं तो उनके लिए वही ठीक है। लेकिन फ्री समय में जब वो साधना नहीं कर रहे, जाप नहीं कर रहे, और कहीं भी रहते हुए वो इस मंत्र को गुनगुना सकते हैं। तो काफ़ी आज जानकारियाँ मैंने आपको दी, फिर कुछ और जानकारियाँ भी आपको दूंगा, और हमेशा आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आह्वान करूँगा। और जो ये लोग हैं जो अभी इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है, कम से कम एक व्यक्ति को आप अपने साथ और जोड़ लें, ताकि वो भी सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल सके और उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। बिना मित्रों के, बिना समूह के, बिना संगठन के हम किसी कार्य को कर तो लेते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई होती है। और जब एक गुरु, एक समूह, एक संगत हमारे साथ होती है तो ये आनंद होता है, और आपस में हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, शेयरिंग करते हैं। उससे हमारा जो मनोबल है वो और बढ़ता है, जो हमारा आत्मबल है वो हम और बढ़ता है। और बहुत चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है कि हम किसी को बताएं, तो वो आपस में हम कर सकते हैं, जो हमारे ही साथी हैं और हमारे ही मार्ग के पथिक हैं, उसी मार्ग पे चल रहे हैं। दूसरे लोगों से करोगे तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। इसलिए जो एक गुरु की संगत होती है वो आपस में चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे गुरुओं की जो संगत है, क्योंकि उनकी साधना कुछ और है, उनका मार्ग कुछ और है, उनके विधि विधान कुछ और हैं, तो आपका उनसे तालमेल नहीं बैठता। सामाजिक व्यवस्था भी ऐसे ही चलती है समाज में। कोई हमारी जाति है, कोई हमारी बिरादरी है, कोई हमारा गोत्र है, कुछ हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, परिवार होता है। हम एक समूह और संगठन में रहते हैं, तो आध्यात्मिकता में भी अगर इस समूह और संगठन को बनाया जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। तो हर व्यक्ति एक एक ऐसे मित्र को अपने साथ जरूर जोड़े, कन्विंस करे कि वो साधना करे, या आप साधना करते हैं तो वो भी साधना करे। और कभी भी आपको कोई आवश्यकता है, कोई बात करनी है, तो आप सेंटर पे, जो हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है, सूचना केंद्र है, उस पर फ़ोन करें। संभव हुआ तो मैं आपसे बात करूंगा, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बात करूंगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो निश्चित ही बात करनी है मुझको, क्योंकि फिर आप पात्र हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। उससे पहले अगर मुझे कभी समय होता है तो मैं ज़रूर बात करता हूँ, और समय नहीं है तो मजबूरी है। किसी शायर ने कहा है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। तो समय की थोड़ी सी मजबूरी रहती है, अपनी साधनाएं करनी होती हैं, यात्राएं करनी होती हैं, और बहुत सारे मित्रों का मार्गदर्शन करना होता है, और काफ़ी मित्रों से फ़ोन पे बात करनी होती है, और जब वो मिलने आते हैं तो उनको समय देना पड़ता है। तो आज नवंबर का जो इष्ट सिद्धि साधना मंत्र है, ये मैंने आपको आज बताया। और आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक फिक्स डेट में मंत्र आ जाएगा। ये एक भाव दशा बनती है, और ये तार कहीं जुड़ जाते हैं उस लोक से, तब वो मंत्र आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मंत्र उठाया और दे दिया, नहीं, इसके पीछे वो शक्तियाँ होती हैं, इसके पीछे परमात्मा का, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद होता है,
सभी देव शक्तियों का, सभी सिद्धों का, सभी सिद्ध गुरुओं का, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद होता है, तब आपको मंत्र दिया जाता है। तो अगर कभी मंत्र मिलने में आपको लेट हो जाता है या किसी कारण से आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो जो आपका पिछले महीने का मंत्र है उसको भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक नया मंत्र आपको प्राप्त ना हो जाए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पहली सदस्यता जो है वो चैनल की है। आप चैनल के सदस्य बन गए तो भी आपके जीवन के बहुत सारे दुखों, कष्टों और समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा है, ये शिव कृपा योग है। तो जिस दिन आपने पहला कदम उठाया, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख के भेज दिया, उस दिन से महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद चेक कर लो, मेरे कहने पे मत जाना, मेरी बातों में मत आओ, लेकिन आप खुद इसको आजमा लो। जिस दिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसी दिन से आपके दिन बदल जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।